आ गया था हैशटैग मोदी रोजगार दो, उसका कोई सुनवाई नहीं हुई, हटा दिए गए ट्रेंड। आपको तो पता ही है। और चुनाव आता है उसके उसी टाइम पे ये नौकरी लाते हैं। पहले फॉर्म भरो, उसके बाद इंतजार करो पेपर होगा, उसके बाद पेपर हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद धरने पे बैठो, फिर पुलिस की लाठी खाओ, फिर बाई चांस कभी रिजल्ट आया, फिर इंतजार करो कि नौकरी मिल जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। कितना सहमत है आप? इतना जनाधार है कि हमेशा बीएसपी यहाँ पे दूसरे नंबर पर रही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी सेकेंड नंबर पे ही रही है, इसलिए बीएसपी जनाधार है और रहेगा हमेशा। आज भी शिक्षा का अभाव है। आज जो हमारी मूलभूत समस्या जो आज़ादी के समय थी, आज भी वही सरवाइव कर रही है। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों उस चीज़ों को स्वीप करके और अपना राम मंदिर और ये सब करते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ये आप भी जानते हैं। पेट में जिसके अनाज नहीं रहेगा वो झाल कीर्तन भगवान का नाम नहीं। हमारे साथ मौजूद है आप जनता, उनसे जानते हैं क्या उनके दिल में चल रहा है और किस बिहाफ पे इस बार वो मतदान करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे, क्या नाम है? सुनील कुमार नाम है। सुनील जी, क्या लगता है आपको कि इस बार के जो चुनाव है सभी दल जो है अपने अपने को कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, पर आम नागरिक होने के नाते आपका अपना क्या कहना? हमारा तो ये कहना है, जो वर्तमान हमारी पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो बेसिक समस्याओं पर कोई उनका ध्यान नहीं है। वो बेसिक समस्या है, आज भी बेरोजगारी है हमारे यहाँ, आज भी हमारे यहाँ भुखमरी है लोगों का, आज भी शिक्षा का अभाव है। आज जो हमारी मूलभूत समस्या जो आज़ादी के समय थी, आज भी वही सरवाइव कर रही है। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों उस चीज़ों को स्वीप करके और अपना राम मंदिर और ये सब करते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ये आप भी जानते हैं। पेट में जिसके अनाज नहीं रहेगा वो झाल कीर्तन भगवान का नाम नहीं लेगा, वो पहले अपना आत्मा की तृप्ति करेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो इनको ये चीज़ नहीं पता रहता है, ये केवल कांग्रेस की खिंचाई, बसपा की खिंचाई, सपा की खिंचाई, जरूरत पड़े तो थोड़ा ईडी लगा दो, अंदर कर दो, यही इनका जो है मूल मंत्र है। हाँ? और सांप्रदायिक चीज़ों को तो कहीं से छुपा नहीं। कानपुर की अगर बात करें, क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित जी, क्या लगता है कानपुर की प्रमुख समस्याएं, चूंकि आप यही के नागरिक हैं, तो क्या लगता है कि किन चीज़ों पे ज़्यादा काम फोकस करने की जरूरत? अभी आपने एक बात कही थी कि कानपुर पहले उद्योग नगरी के नाम जानी जाती थी, तो ये जो यहाँ पे आपका मेट्रो बन रही है, इसकी यहाँ कानपुर में कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा। हमारे हिसाब से ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ तो सुधार होगा? कोई सुधार नहीं होगा और ट्रैफिक जाम लग रहा है, पब्लिक परेशान है। आगे आदमी मेट्रो का उपयोग कम करेंगे? कम करेंगे क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है। इनकम के हिसाब से मेट्रो में चलेगा आदमी। ये जापान बनाना चाहते हैं, जापान ये थोड़ा बन जाएगा। किराया क्या ज़्यादा महंगा है? किराया बहुत महंगा है। यहाँ ऑटो में लगता है 15 रुपये, इसमें लगता है 25 रुपये। तो आदमी 25 रुपये में क्यों जाएगा जब उसको 15 रुपये में साधन मिल रहा है। किराए के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि कानपुर के लोगों की एक कानपुर का नागरिक जो है एक चीज़ में और फेमस है, यहाँ लोग गुटखा बहुत खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो भी दिक्कत हो जाए? नहीं, गुटखा का कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। आदमी जब उसको 10 रुपये बचेगा तो फिर सोचेगा कि 15 में जाएंगे, 5 मिला के 30 में वापस आ जाएंगे। ऐसे 25 जाना दे रहा तो क्यों देगा वो। हमारा कहने मतलब ये है कि कानपुर मेट्रो ना बनती तो यही रुपया अगर व्यापार में मिलें बंद हैं, इनको चालू कराने लगा देते तो यहाँ के नवयुवक को रोजगार मिलता और कानपुर का विकास होता। ये बात आपकी सही है कि मिलें जो है वही उसी की वजह से ये था कि लोग औद्योगिक नगरी कहते थे कानपुर शहर को। काफ़ी मजदूर, काफ़ी लेबर जो है वो भी, उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। क्या लगता है वैसे, क्या नाम है? पहले तो अपना परिचय बताइए, और दूसरा किस बिहाफ पे इस बार आप वोट करने वाले हैं? हम भैया वोट ऐसे करने वाले हैं, ये गवर्नमेंट समझ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट समझ नहीं आ रही। और जो भी है, अब हम जो भी वोट हम लोग देने वाले हैं, अब यहीं वोट देंगे हाथी को। अच्छा, ऐसा क्योंकि बीएसपी का जनाधार आपको लगता है कानपुर में? हाँ, कानपुर में है। कानपुर में बीएसपी इतना जनाधार है कि हमेशा बीएसपी यहाँ पे दूसरे नंबर पर रही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी सेकेंड नंबर पे ही रही है, इसलिए बीएसपी जनाधार है और रहेगा हमेशा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है। शिवम, आप युवा है, और क्या लगता है आपको कि ये जो राजनीति का जो एक स्तर आज देखा जाता है कि नकारात्मकता ज़्यादा है, आज नेता एक दूसरे को जब बयानबाजी करते हैं तो सारी मर्यादाओं को उल्लंघन कर देते हैं, क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव युवाओं पर पड़ता है? वो दिखावटी है, सबको पता है। कैमरे में ये लोग लड़ते हैं, पीठ पीछे ये लोग अपना पार्टी करते हैं बैठ के। मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। पूरी चीज़ें प्राइवेट कर दी। आप देख रहे हैं, गन फैक्ट्री थी उसको भी प्राइवेट कर दिया। ये जो वही कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। गन फैक्ट्री इतनी बड़ी है, इसी के अंदर काम नहीं कर सकते क्या?
इतनी बड़ी ये जो इकोनॉमी बता रहे हैं, ये ट्रिलियन वो ट्रिलियन, पैसा तो खर्च करना चाहते ही नहीं है। पैसा रखेंगे तो इकोनॉमी अपनी भी बढ़ जाएगी। बात तो ये प्रमुख समस्याएं आपको क्या लगता है? कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था आप मानते हैं दिक्कत हो रही है? बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसके चक्कर में कई लोग मर चुके हैं, हार्ट अटैक के चक्कर में। आए दिन एक्सीडेंट होता है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हार्ट अटैक से मरे हैं लोग। पर्यावरण के नाम पे तो धजिया उड़ा के रख दी। हम जहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति का निवास था, वहाँ पे 25 पेड़ रातों रात काट दिए गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। मेन चीज़ तो यही है ना कि कोई कुछ बोलता ही नहीं है और मीडिया उसको कवरेज नहीं कर पा रहा। मेन चीज़ मीडिया कवरेज नहीं कर पा रहा, अपने अपने स्तर से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आजकल तो मीडिया के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ों को सामना फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें युवाओं की, मतलब जागरूकता केवल चुनाव के समय पे होनी चाहिए या फिर एक व्यक्ति का, एक नागरिक का भी फर्ज बनता है कि वो भी व्यक्तिगत तौर पे ही सही पर कुछ तो उसको देश के लिए सोचना। वही तो कह रहे हैं। ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया था हैशटैग मोदी रोजगार दो, उसका कोई सुनवाई नहीं हुई, हटा दिए गए ट्रेंड। आपको तो पता ही है। और चुनाव आता है, उसके उसी टाइम पे ये नौकरी लाते हैं। पहले फॉर्म भरो, उसके बाद इंतजार करो पेपर होगा, उसके बाद पेपर हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद धरने पे बैठो, फिर पुलिस की लाठी खाओ, फिर बाई चांस कभी रिजल्ट आया, फिर इंतजार करो कि नौकरी मिल जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। कितना सहमत है आप शिवम की बात से? पूरी बात सहमत हूँ मैं भी युवा हूँ, मैं भी 25-26 साल की मेरी उम्र हो रही है। लेकिन अगर बेरोज़गारी पे बात करें तो कुछ है ही नहीं रोज़गार। सरकारी पेपर देने जाते हैं तो बस देने ही जाते हैं सर, सवर्णों के लिए कुछ नहीं है। अगर आप ये कहो कि सवर्णों की सरकार हैं तो खड़े तो हैं सर, पंडित हैं हम, क्या मिला हमको? कुछ नहीं है। अगर ना पढ़े हो, ना इंग्लिश बोलनी आती हो तो हम जा कर के फेस भी नहीं कर सकते हैं। वो अपना कुछ ना कुछ पर्चा बता देंगे या कुछ ना कुछ अपनी दिमाग से टिप्पणियाँ दे देंगे। युवा उसी में उलझा हुआ है। ऐसा सांसद चाहते हैं आप अपने शहर में? सर एटलीस्ट ऐसा चाहिए कि जिसको जा कर के बोलें तो वो हमारी बात सुने, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको वो समझे और बात रखी जाए, बात सुनी जाए। और हमें ऐसे लगते हैं कि कुलदीप भदौरिया, सचिन भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे छोटा बच्चा जाए चाहे बूढ़ा व्यक्ति जाए, वो हाथ पकड़ लेगा ना तो उनकी बात पूरी होगी। ये हम बता रहे हैं, हम भी युवा हैं सर, बहुत टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, सचिन भदौरिया कितना अच्छा यहाँ पे सांसद ना बना है, ना हुआ, ना कभी होगा। सर प्रदेश का सबसे युवा प्रत्याशी है और मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी उम्र का कोई आकर के दिखा दे, जितनी मेहनत ये कर रहे हैं उतना कोई कर रहा हो, नहीं कर पाएगा सर। उसको चाहिए तुरंत एसी मिल जाए या पंखा मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, अगले को व्यापारीकरण हो गया है राजनीति का। बस आलोक मिश्रा है, आलोक मिश्रा है, ये डीपीएस में हैं, डीपीएस का इनके मालिक है। इन्होंने नर्सरी की फीस थी, एडमिशन फीस 70,000 रुपये। अब आप खुद ही सोच के बता दीजिए कि 70,000 रुपये किस हिसाब से ले रहे हैं। नहीं, एक मिनट, एडमिशन फीस छोटी बच्ची का 70,000 रुपये ले रहा है नर्सरी का, तो किस बेसिस पे ले रहे हैं? आप जानते हैं कि सरकार ने बोल रखा है हर स्कूलों में कि 15% समथिंग सीटें रिजर्व रखी हैं गरीबों के लिए। एक भी सीट उन्होंने कभी दी है क्या डीपीएस ने? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। एक बात और रही सर, ये तो इन्होंने आलोक मिश्रा की बात कही, कोई पर्टिकुलर पार्टी बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर। कानपुरी हैं हम लोग, कानपुर के। अगर कानपुर से बाहर कहीं कदम भी रखते हैं ना और इतना बताते हैं कि कानपुर से हैं तो अगला वाला वेटेज लेता है। क्या कानपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि बाहर से कैंडिडेट को बुला करके आप लड़वा रहे हो? हम कानपुर वाले क्या इतने हल्के हैं? प्रभाव पड़ेगा इसका? अरे सर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आप कानपुर का ऐसा एक ऐसा कोई नेता बता दीजिए जिसके पास दमखम ना हो उनकी पर्टिकुलर पार्टी का। वो आए बाहर से, कितना क्या है। हम लोग सर डिजिटल मीडिया को पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, सारा एस्टिमेट पता है किसके पास कितना क्या है, कौन कहाँ से जुड़ा है। और आप ये सोचो कि दिखा दो कि हम बहुत छोटी जगह रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और ऐसा सर कैसे पॉसिबल है? दरअसल इतना अजीब प्रत्याशी लाए थे कानपुर में बीजेपी वाले कि जब वो ट्रेन से उतरा तो उनके लोग ही नहीं जान पाए कि कौन है ये। काफी चर्चा का विषय ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। किसी और को माला पहना रहे हैं, जब वही नहीं जान पा रहे उनके पार्टी के लोग ही, तो ये बिल्कुल कुल मिलाकर के जो यहाँ की जनता है उनकी बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। नकारात्मक राजनीति का जो आज ये दौर चल रहा है उसको युवाओं में काफ़ी उसका आक्रोश है। फिलहाल चुनाव की तारीख, चूंकि चौथे चरण में कानपुर लोकसभा में चुनाव है, ये तो जनता ही तय करेगी, जनता ही जनार्दन होती है और ये लोकतंत्र है। ये चुनाव का दौर 5 साल में एक बार आता है, आने वाला समय तय करेगा फिलहाल कि यहां से कौन बनेगा सांसद। कैमरा पर्सन राम कुमार के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज, कानपुर। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशन। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश।
डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।